महावीर एक दुष्ट तांत्रिक था, इसीलिए उसने अपनी काली शक्ति के प्रयोग से पूरे गांव को वश में कर लिया था। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब तंत्र ग्रंथ के रक्षक अंगमबाली को एक बच्चा मिला। वे उसे बेसहारा समझकर अपने साथ ले आए और अपने बेटे की तरह उसे स्नेह दिया। अंगमबाली उसे एक सच्चा योद्धा समझकर तंत्र विद्याएं सिखाने लगे। देखते ही देखते महावीर तंत्र विद्या में माहिर हो गया, लेकिन फिर वह अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही यह बात अंगमबाली को पता चली, उन्होंने तंत्र ग्रंथ की किताब अपने बेटे को सौंप दिया ताकि महावीर इसका दुरुपयोग न कर सके। अंगमबाली के इस निर्णय से महावीर जल उठा। फिर वह पूरे गांव का सर्वनाश करने के लिए अपनी काली शक्तियों से एक कंकड़ तैयार कर उसे पूरे गांव वालों को पहना दिया। काली शक्तियों से अनजान गांव वाले महावीर की इस चाल को समझ नहीं पाते, लेकिन अंगमबाली ने एक आदमी के हाथ पर उस कंकड़ को देख लिया। तब आदमी ने बताया कि यह तो आपके बेटे महावीर ने पहनाया है। ये बात जानकर अंगमबाली क्रोधित हो उठे, लेकिन उसी समय महावीर वहां पहुंचकर उनके असली बेटे की लाश पेश कर दिया और फिर उन्हें भी अपनी काली शक्ति से बांध दिया। अंगमबाली महावीर का पास काली शक्ति की तंत्र विद्या देखकर कांप गए। तभी महावीर तंत्र ग्रंथ की वही किताब दिखाता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक पन्ना पढ़ते ही यह शक्तियां प्राप्त हुई हैं और पूरी किताब पढ़ते ही उसे रोकने वाला कोई न होगा। कहानी की शुरुआत सन 232 बीसी की कलिंग युद्ध से होती है, जहां सम्राट अशोक ने अकेले ही हजारों योद्धाओं को परास्त कर युद्ध को जीत लिया था। लेकिन उस भीषण युद्ध में हुए लाखों योद्धाओं की मौत देखकर सम्राट अशोक को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उनकी रहस्यमयी शक्तियों के कारण हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेंगे और अपनी सारी दिव्य शक्तियां त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताएंगे। लेकिन ये शक्तियां इतनी विशाल थी कि अगर गलत हाथों में चली गई तो पूरी मानवता का विनाश कर सकती थी। इसलिए सम्राट अशोक ने अपनी उन शक्तियों को 9 पवित्र ग्रंथों में बांट दिया। हर ग्रंथ में एक अनोखा रहस्य छिपा था। फिर उन्होंने अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 रक्षकों को सौंप दिया और अमृत वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य की घटनाएं जानने वाले महान ऋषियों के हाथों सौंप दिया। अब वे 9 रक्षक आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों को हासिल करने वाला व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकता था। इसलिए कई महान योद्धाओं ने उस ग्रंथ को हासिल करने की कोशिश की, परंतु कोई उन तक पहुंच नहीं पाया। अब सन 2000 में उस 9वें ग्रंथ की रक्षा अंबिका नाम की एक साध्वी कर रही थी। एक दिन ध्यान करते समय अंबिका को एक भयानक दृश्य दिखा। एक दुष्ट शक्ति जो सभी ग्रंथों को हासिल करके उनके रक्षकों को जान से मार रही थी। यह देखकर अंबिका कांप उठी। उसने तुरंत ग्रंथों की रक्षा करने वाले रक्षकों को पंछी के जरिए संदेश भिजवाया। संदेश मिलने के बाद सभी रक्षक इकट्ठे हुए। तब अंबिका ने उन्हें बताया कि हमारे ग्रंथ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए अब तुम सब उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी रक्षक सज्ज हो गए, परंतु उस दुष्ट शक्ति का सामना कर पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए अब अंबिका अगस्त मुनि से सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत जाने का फैसला करती है। पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना कैलाश पर्वत को पार करके उस महान ऋषि के पास पहुंच जाती है और उन्हें आने वाले संकट के बारे में बताती है। तब अगस्त ऋषि बोले, इस संकट को कलयुग का कोई योद्धा नहीं रोक पाएगा, लेकिन एक उपाय है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ आया हुआ एक शस्त्र है जो इस अंधकार को समाप्त कर सकता है, परंतु उस शस्त्र को चलाने के लिए एक योद्धा की आवश्यकता है और वो योद्धा तुम्हारे गर्भ में पल